दो सर्कल्स है, दो आर्क्स दिए हैं, अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे तो आर्क लेंथ दोनों की क्या होगी, सेम, मतलब इक्वल होगी। अगर दो डिफरेंट सर्कल है तो उनकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए, इक्वल सर्कल्स, और सबटेंडेड एंगल इक्वल होगा सेंटर पे, तब वो आर्क लेंथ भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, एंगल सबटेंड किया है तो ये जो आर्क लेंथ है ए से बी तक यहाँ और सी से डी तक ये इक्वल होंगे, और इसका प्रूफ कैसे करना है, जनरल ऑब्जर्वेशन से। मतलब ये एक सर्कल लेंगे सेम रेडियस का, ठीक है, एक आर्क का एक एंड पॉइंट यहां रखेंगे, सेंटर सेम करेंगे, दूसरा वाला सेम इस पॉइंट पे है क्योंकि एंगल क्या होगा, सेम। बस ये लिखना है दोबारा से बता रहा हूं, करना क्या है, इस सर्कल को होगा, ठीक है, सर्कल के सेंटर रखा, और आर्क का जो एक एंड पॉइंट है वो एक एंड पॉइंट पे रखा, तो जो एंगल बनेगा वो सेम इक्वल एंगल होगा, इसका मतलब बी और एफ ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, कोइंसाइड, तो आर्क क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी प्रूफ अगर हम मैथमेटिकली करते हैं तो उसके लिए है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल ही बना हुआ है, निकाल से तो ऑब्जर्वेशन से ही बताना है इसको कि फिजिकली कैसे कर सकते हैं इसको। ट्रायंगल नहीं, एक सर्कल को उठाना है, दूसरे पे रखना है, सेंटर के ऊपर सेंटर, और आर्क का एक पॉइंट सेम करना है। मैथमेटिकली करेंगे तो फिर पहले ये प्रूव करना होगा कि इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल आर्क्स, सॉरी इक्वल कोड्स कट ऑफ इक्वल आर्क्स, कि अगर एक कोड ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सेम रेडियस का होगा तो इक्वल क्या करेगा, आर्क बनाएगा, इक्वल आर्क बनेगा तो इनको ज्वाइन करूंगा, फिर ट्रायंगल बनेगी और फिर इक्वल प्रूफ होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसका वो ना तो आपकी बुक में है ना कहीं है, और ना आपके सिलेबस में, आपके, हाँ, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, एक सर्कल को उठाना है, दूसरे पे ओवरलैप करना है, सेंटर सेम जहां पे था वहीं पे एक एंड पॉइंट को मैच कर देना है, एंगल इक्वल होगा तो क्या होगा, दूसरा जो एंड पॉइंट है वो भी क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। बस लिखना कैसे है, चलो मैं लिखूं, रेडियस सेम है, ये लिखा हुआ है इक्वल सर्कल से, या तो सेम सर्कल में बने हो दोनों, या फिर इक्वल सर्कल, तभी तो दूसरा बनाएंगे, वो नहीं करते, दोनों चीजें लिखिए। क्या बताओ, एक सर्कल ले लिया C1, ठीक है, एक C1 C2 सर्कल्स विद देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स O एंड O डैश, ये तो आ जाएगी कंस्ट्रक्शन में, या गिवन में लिख दो, कंस्ट्रक्शन तो होगी नहीं, गिवन में क्या है कि दो सर्कल्स हैं, एक C1 एक C2, और उनके रेस्पेक्टिव सेंटर्स क्या है, O एंड O डैश, या डिफरेंट क्योंकि तो कोई फर्क नहीं पड़ता, make C1 and C2 two circles, two equal circles with their respective centers O and O dash. टू प्रो में लिखना है बीच वाला, ये पार्ट, ये आएगा टू प्रो, जैसे प्रो करनी दो सर्कल डिफरेंट नहीं है तो ये वाला पार्ट इसको हटा देता हूं।
गिवन में ये चीज दिया है एंगल्स इक्वल है कंसेप्शन में। अब लिखो प्रूफ। देखो प्लेस सर्कल C2 on circle C1. Place circle C2 on circle C1 such that O dash falls on O dash falls on O and O dash E on OA. Then F falls on B. F falls on B. रीजन क्या आएगा? सर्किल पॉइंट ऑफ F कहां पर आ जाएगा? ये क्या है? O डैश E किस पे लाइन कर रहा है? O A पे। तो F पॉइंट कहां पर लाइन करेगा? B पे। रीजन में क्या लिखोगे? हाँ? रीजन में ये एंगल इक्वल है और रेडियस क्या है? इक्वल है। तभी तो ये एंगल भी इक्वल और ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। तो एग्जैक्ट कहां लाइन करेगा? देन F falls on P। आगे रीजन में लिखो एंगल इक्वल और रेडियस the radius of both circles is equal. ठीक है? Then RAB will REF coincides with RAB. REF coincides on RAB. नीचे वापस ये वो तो लैंग्वेज लिखिए, ये मैथमेटिकली लिखिए। ये RAB है वो REF के इक्वल है। हेंस प्रूव। मतलब जो प्रूव करने के लिए आप सर्कल को उठाओगे दूसरी तरफ रखोगे, एक पॉइंट को कोइंसाइड करवाना है, दूसरा भी क्या कर देगा? कोइंसाइड करेगा, तो वो वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। बस इसको लैंग्वेज में लिखना। फिर से रिपीट कर देता हूं। ये सेम ही सर्कल है भाई, दो कंडीशन इक्वल सर्कल और सेम सर्कल एक ही बात होती है। सेम सर्कल मतलब सेम सर्कल में आके उसको उठा के दो, उसकी अगर एक सर्कल के लिए बोले तो उसकी फोटोकॉपी कर लेना, दो दे मतलब सेंटर इधर आया तो डैश कोई होना चाहिए। कहां पर? अरे वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। क्या उसको आगे कैसे रखोगे? उसके पीछे कॉपी करके एक रखोगे ना, फिजिकली कैसे रखोगे? फिजिकली जैसे प्रूव कर सकते हैं वैसे करना है कि एक सर्कल लिया काट के पेपर से उसको दूसरे पे रखा, वैसे प्रूव करना है। तो एक ही सर्कल होगा तो काटेंगे कैसे? सेम सर्कल के लिए तो बोला है कि एक टू सर्कल्स उधर इधर एट सेंटर ऑफ द सेम और इक्वल है तो दो इक्वल सेम सर्कल का मतलब भी है और इक्वल सर्कल्स का मतलब भी वही है क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है? ये नहीं है कि अगर 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया तो उसमें भी 5 हो रहा है तो इक्वल ही है, सेम ही सर्कल है। एक को उठा दूसरे पे रखेगा तो एक ही दिखेगा, दूसरे पे दिखेगा। तो सेम ही बनाएगा तो भी तेरे को उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, दादा को फोटोकॉपी करनी पड़ेगी। सर्कल दो ही लेके प्रूव करना है।
चलो इसका कन्वर्स क्या होगा? तो सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करेंगे। लिखो कन्वर्स ऑफ T10, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 10। if two arcs are equal, if two arcs are equal, then they subtend equal angles at the center of same circle or equal circles. कैसे रिलेट करो? if two arcs are equal, then the angle subtended by the arc on the center of the circle of same circle or equal circles are equal. एक बार छोटा सा स्टेटमेंट नहीं मतलब तो दोनों से इसके प्रूफ में क्या था? जो टू प्रूफ में क्या बता देगा गिवन में, और जो गिवन में तो होगा चला जाएगा टू प्रूफ में। सेम वही करना है, दो सर्कल से डायग्राम बनी है, डायग्राम बनी है, फिर से आपको क्या करना है? एक सर्कल को उठाना है, दूसरे पे रखना है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं था? देखो मेरे पास व्हाइट बोर्ड में एक सर्कल को काट के दूसरे पे नहीं रख सकता, आपके पास पेपर आप फिजिकली कर सकते हो। सेम आंसर ये कंप्लीट लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। पहले वाले में एंगल इक्वल था, इस बार किसको कोइंसाइड कराना है? आर को कंप्लीट कोइंसाइड कराना है और एक रेडियस को कोइंसाइड कराना है। Take circles C1 and C2 with their respective centers O and O dash. ये तो गिवन में आ जाएगा। And RAB is equal to REF. फिर टू प्रूफ क्या करना है? एंगल AOB is equal to एंगल EO dash F. और भी इंग्लिश एक और है। कंप्लीट नहीं, अच्छा प्लेस सर्कल C2 on C1 such that O dash falls on O and O dash E on OA and RAB on REF on RAB. आगे कोई नहीं वापस से
रीजन बताओ क्या है? इससे रीजन से पहले कहीं नहीं है क्या कि ओ बी सॉरी ओ डैश है कोइंसाइड्स विद ओ बी लिख दिया। हाँ रीजन थ्योरम में टेंथ में ये उसकी स्टेटमेंट है ओवरलैप करेगा नहीं इसका कोई रीजन है ए बी इज इक्वल टू बी है हाँ सही है और O dash E is equal to O A is equal to O B is equal to O dash F. O A is equal to चलो देखो R A B is equal to R E L हाँ and O B is equal to O dash F. O B is equal to O dash F. Next sector O dash E F. सेक्टर ही बना हुआ है sector O dash E F completely coincides on sector OAB. Therefore, angle AOB is equal to E dash E O dash L. लिखने में प्रॉब्लम तो पढ़ भी नहीं पाएगा ये अरे हेल्थ दिखा सही हिंदी नहीं संस्कृत उसी में पहला चलो नेक्स्ट थ्योरम इसमें किसी को डाउट है टेस्ट होंगे अब आज कल मतलब नहीं आज भी नहीं है कल भी नहीं है लेकिन टेस्ट हाँ नेक्स्ट देखो T11 थ्योरम नंबर 11 in two circles so if two chords are equal if two chords are equal
ये करता हूं इक्वल आर्क ऑफ 3 सर्कल और इक्वल सर्कल। शॉर्ट में लिखने का तरीका इक्वल सर्कल्स। चलो इसका प्रूफ मैथमेटिकली यूजिंग दैट थ्योरम है। एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, एक ओ, ये वाला पी, कोड ड्रॉ करते हैं ए बी, और ये दूसरा कोड ड्रॉ किया सी डी, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। क्या प्रूव करना है? इक्वल आर्क्स टू प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे? कि आर ए बी इज इक्वल टू आर सी डी। देखो गिवन में क्या है? दो इक्वल सर्कल्स है विद सेंटर O एंड P और कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। ये इक्वल कोड बोला है तो AB कोड है वो CD कोड भी इक्वल है। अब ये बता रहा है कि RAB और RCD भी इक्वल होंगे। अच्छा, इससे पहले कोड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो सेम सर्कल है, AB किसके इक्वल है? CD के, रेडियस इक्वल। तो सबसे पहली चीज क्या प्रूव करेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। कर लेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि R नहीं, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है। पहले तो ये प्रूव करो कि एंगल इक्वल है। प्रूफ में एंगल इक्वल प्रूव करो सिमिलर ट्रायंगल से। मुझे लगता है मैंने क्लास में सीखी क्या क्लासेस को ना ये तो वाली क्लास दो इसकी है ना मैंने इतने पीछे से जब स्टार्ट हुआ था पीछे उसी ऑफिस में बैठे फिर क्लास आगे पढ़ लो आपने बोला था पढ़ने होगा स्टूडेंट नहीं होता बोले कि स्टार्ट मैंने सुबह से 10 बजे से एक दूसरे क्लासेस होती है 1 बजे आता मैंने बोला कि था 1 बजे आएगा मैंने बोला कि 2 बजे आएगा सर बोला सुबह आ जाएगा सुबह क्लास होगी ना बोला तो एक बार 4 बार मेरे को टाइम दिया वो तेरे मेरी शादी हुई एक स्टार्टिंग से पहले बच्चा पढ़ने से कोई रिलेशन नहीं पहले से एक का है थोड़ा सा यूक्लिड है बात तो सर जिसमें ये जो करते हैं वो उसकी हां उसका रिलेशन भी थोड़ा सा हां वो इन चैप्टर्स में मैथ कितनी अच्छी है चलो ग्रुप में क्या है in triangle
OAB and triangle CPD. OA is equal to CP. ये तो क्या गिवन है ना? गिवन है ना इक्वल रेडियस है। यस सर। सेम सर्कल में फिर OB is equal to PB, ये भी गिवन, ये लिखो कि इक्वल रेडियस, और AB is equal to CD, ये भी क्या है? गिवन है। तो ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OAB के बाद आएगा BC is congruent to triangle PCD. Angle AOB is equal to angle CPD by CPCD. और जब एंगल्स इक्वल हैं, आर्क के द्वारा सबटेंड एंगल इक्वल है, तो आर्क भी कैसे होंगे? इक्वल। क्या ये प्रूफ कंप्लीट होगा? मतलब लगा कि छोटा सा है, सीधा सीधा प्रूफ करके यहाँ से छोड़ देंगे, लेकिन नहीं। एक बात तो अगर ए बी इधर वाला आर्क हुआ तो कैसे प्रूफ करेंगे? कोई नहीं सकता, चलो बी वो बी होगा ना, ठीक है? या फिर ये क्या है? ए बी जैसे कोड है, सेंटर से पास करेगा, डायमीटर बन जाएगा। तो फिर ए और बी को ज्वाइन कैसे करोगे? भाई इक्वल सर्कल्स है, तो इसका मतलब दोनों की पेरीमीटर भी इक्वल होगी और दोनों का हाफ भी क्या होगा? इक्वल। ठीक है, लेकिन मेजर वाले के लिए अगर मेजर आर्क की बात की जाएगी तो कंप्लीट सर्कल की पेरीमीटर इक्वल है। ठीक है, दोनों में से छोटा वाला पार्ट हटा दिया, एक यूक्लिड में पढ़ा था, एक इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड पेरीमीटर आर इक्वल। बस ऐसे ही इसका एक पार्ट नहीं बनाना, ऐसे तीन पार्ट बना के आपको बताना। क्या मतलब? जैसे ये प्रूव किया है कि छोटे वाले पार्ट मतलब AB और CD इक्वल है, इतना प्रूव करने के बाद आपको पहला केस लेना है कि AB आर्क है, वो क्या है? AB आर्क AB एंड आर्क CD आर्क माइनर आर्क। तो उसमें सीधा सीधा यही प्रूफ करना है। ठीक है, कौन सा? इक्वल आर्क्स, सॉरी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स at the center of the circle is equal, then arcs are equal. ये सीधा सीधा कन्वर्स लिख के इसको प्रूफ देंगे। फिर सेकंड वाले में क्या देगा? ये दोनों कैसे हैं? मेजर आर्क्स है। मेजर आर्क्स में क्या करना है? छोटे वाले पार्ट इक्वल का प्रूफ यहां से करिए, दोनों की पेरीमीटर इक्वल करेंगे, दोनों में से इक्वल वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेजर आर्क्स दोनों इक्वल होंगे। तो तीसरा किस लिए? दूसरा वाला मेजर आर्क का मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट, ये इक्वल कैसे होंगे? ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं, तो दोनों की पेरीमीटर क्या होगी? इक्वल। और उस पेरीमीटर से छोटे वाले आर्क्स इक्वल प्रूव करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजर आर्क्स आ जाएगा। अगर मैं बोलूं माइनर आर्क AB प्लस मेजर आर्क AB, क्या बनेगा? कंप्लीट सर्कल की रेडियस इक्वल सर्कल से, तो रेडियस भी क्या होगी? एक, सॉरी, रेडियस भी इक्वल होगी और पेरीमीटर भी इक्वल होगी। और थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है? कि A B एंड C D क्या बनेगा? डायमीटर। सॉरी,
कोड लिखना था। चलो ये वाला आ गया, ये भी आ गया, और थर्ड वाले में क्या करना है, when AB and CD are diagonal, AB और CD diagonal। इन दोनों में तो आर्क बने, इस कोड से आर्क बने, माइनर और मेजर दोनों बनते हैं, लेकिन AB और CD डायमीटर बनेंगे तो क्या बनेंगे, दो इक्वल पार्ट बनेंगे पेरिमीटर। थर्ड वाला AB और CD जब डायमीटर बनेंगे तभी तो मेजर और माइनर आर्क बनेंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, सेमी पेरिमीटर बनेंगे ना। इस वाले में तो आर्क बनेगा कब, AB कोड सेम है, ठीक है, कोड की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इस केस में दो आर्क बनेंगे, एक माइनर और एक मेजर, दोनों का प्रूफ करिए। तीसरे प्रूफ में क्या देना है कि AB और CD डायमीटर बने तब दोनों के पेरिमीटर इक्वल, दोनों का हाफ या सेमी सर्कल आगे डायमीटर हुआ तो दोनों इक्वल। हाँ, किसी को कोई डाउट है इसमें? रेक्टेंगल अरे किसी को डाउट है इसमें कोई? अरे कोई तो रिप्लाई दे दो हाँ या ना। थर्ड बताना AB और CD आर डायमीटर बता। अरे डायमीटर जैसे कोड ड्रॉ किया ना, इक्वल कोड्स, तो डायमीटर होगा तभी तो कोड होगा। उस केस में सर्कल की जो पेरीमीटर है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों की पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। उस वाले में ये तो लिखना ही है, उसके बाद तीन डिफरेंट केस बनाने हैं सेम कोड से। जब डायमीटर नहीं होगा तब मेजर और माइनर दोनों वाले केस में इक्वल कर दिए। उसके बाद थर्ड वाले में जब AB और CD डायमीटर बनेंगे उस केस में जो कोड बनेंगे, सॉरी आर्क बनेंगे, वो कैसे होंगे, सेमी सर्कल के। कौन सा ये केस नहीं है, ये केस से पहले का है। हाँ, या तो फर्स्ट केस में कंप्लीट लिख दो या केस से पहले लिख दो और उसके बाद केस बना लिखना ही सारा है, ये तीनों लिख दे। तीसरा देखो AB और CD डायमीटर वाला, ये तीनों में नहीं लिखना, ये पहले लिख दिया ना, ये पहले लिखा उसके फिर फर्स्ट केस में ना, उसके बाद पहला कंप्लीट होता है सेकंड स्टार्ट किया सीधा, ये तो पहले ही आ गया, बस खत्म। यहाँ तक लिखा, उसके बाद फर्स्ट केस बनाओ और CD थर्ड वाला लिखो जो T10 लिखा था, ठीक है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेकंड केस लिखो और मेजर मतलब कंप्लीट सर्कल में से ये वाले पार्ट माइनस करके लिखो। थर्ड वाले में दोनों को डायमीटर बताना है, दोनों सर्कल्स की रेडियस इक्वल है तो पेरीमीटर इक्वल, और AB डायमीटर
देगा तो जो आर्क बनेगा वो क्या होगा, सेमी सर्कल, दोनों इक्वल टेंड्स टू। हाँ ये कितना ही लिखना है। अगर इसको पहले नहीं लिखना चाहो तो इसको कंप्लीट केस वन में लिखो, ये हेडिंग डाल के, ठीक है। फिर ये लिखो माइनस आर्क्स इक्वल करिए, उसके बाद सीधा सेकंड केस, ठीक है, लिखना उसमें नहीं लिखना, उसमें वो लिखिए कि दोनों सर्कल्स इक्वल है, दोनों की सर्कमफेरेंस इक्वल है, और माइनस माइनर आर्क्स की तो मेजर आर्क्स इक्वल। अभी भी किसी को कोई डाउट है? लगेगी नहीं लगेगा एक तो टेस्ट है, एक भी टेस्ट बट टेंशन मत लो, इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होगा जो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा इसका कन्वर्स क्या होगा? हाँ जी इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ऑफ इक्वल if r are equal, if r are equal, then therefore are equal for same circle or equal circles. कोई प्रोसेस में तो बना दे सकते हैं, उसके बाद फिर प्रूफ करना है कि r से है तो एंगल सेम है। अच्छा गिवन कर दिया, सर्कल बना दिया, O A B O dash C और D गिवन क्या है कि दो सर्कल दिए हैं, दोनों के सेंटर दिए हैं और साथ में आर ए बी इज इक्वल टू आर सी बी। ठीक है, क्या चीज प्रूव होगी? तो प्रूव ओवर ए बी इज इक्वल टू और सी डी। अच्छा थ्योरम नंबर 10 क्या था? इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है, इक्वल आर्क्स एंगल जो सबटेंडेड है वो क्या होंगे? इक्वल। तो प्रूफ में क्या जाएगा?
ग्रुप में आएगा, बताओ। सबसे पहले आर ए बी इज इक्वल टू आर सी डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। इसका रीजन क्या है? थ्योरम नंबर 10 ई स्टेटमेंट। उसके बाद फिर से केस नंबर 1, केस 1 में क्या है? ए बी एंड सी डी आर माइनस आर, ठीक है। माइनस आर होंगे तो ए ओ और बी सी ओ डैश डी इक्वल ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस, ए ओ बी और सी ओ डैश डी। पहले वाला क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। The triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS. So AB is equal to CD by CDCD. Corresponding parts of congruent triangles. Second part में क्या रहेगा? AB and CD are मेजर आर्क्स होंगे तो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? COD, ठीक है। अच्छा, एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स ऑफ AOB इज इक्वल टू 360। तो 360 में से ये वाला माइनस किया, 360 में से ये माइनस किया, वापस ये इक्वल आ जाएंगे, कंप्लीट AB इक्वल टू CD। सही है। थर्ड केस क्या होगा? जब AB और CD क्या होंगे? डायमीटर में बात किसकी चल रही है? RP क्या होंगे? R के तो सेमी सर्कल्स। थर्ड केस में क्या आएगा? when AB and CD are semi circles। सेमी सर्कल होगी तो डायमीटर होगा सेमी सर्कल के एंड पॉइंट्स को जोड़ करके क्या बनता है? डायमीटर। दोनों इक्वल सर्कल्स है तो रेडियस इक्वल है, रेडियस का डबल किया तो भी क्या होगा? इक्वल। डायमीटर से क्या आ जाएगी? इक्वल। जल्दी से लिखो, जिसको जो डाउट है वो बोलो। सेकंड वाला है, सेकंड वाला प्लस नहीं करना। AOB और रिफ्लेक्स AOB कितना होगा? 360। ये दोनों इक्वल है, रिफ्लेक्स वाला इक्वल है ना, तो क्या होगा? AOB माइनस OB प्लस रिफ्लेक्स ऑफ AOB इज इक्वल टू COD प्लस रिफ्लेक्स ऑफ COD। इधर हां क्या ठीक, दोनों में से वो वाला माइनस कर दिया तो रिफ्लेक्स वाला कट जाएगा, वापस ये बन गया।
या फिर दूसरा तरीका भी लिख सकते हो सेकंड पार्ट का। कैसे? मेजर इक्वल वैसे होगा बी ए बी क्या होगा इक्वल रिमेनिंग वाले पार्ट। ये तो ए बी इधर मेजर लिखा, ए बी मेजर बनेगा तो बी ए क्या होगा माइनर होगा। ये तो बन गया फिर बस ए बी इज इक्वल टू सी डी है जब ये थे बी ए लिखूंगा तो क्या होगा बी ए इज इक्वल टू डी सी सेम फिर लेंथ है। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वही लिखोगे मेजर को माइनर बना के लिखोगे क्या लिखा है 18 because नोटबुक नहीं है हां इसमें सर नोटबुक में बोल रहा था इसके थोड़ा सर मजा जरूरी मजा ना चाहिए अभी कॉलेज इससे बोल रहे हैं डिफरेंट होगा तो वहां पे असाइनमेंट्स मिलते हैं कभी इसी में बना नहीं पर सेमेस्टर कम से कम 10 से 12 असाइनमेंट सबमिट करनी है मतलब एक असाइनमेंट की होती है कोई असाइनमेंट में 20 ज्यादा कोई 6-7 की भी करती कोई 50 की भी होने दे 20 22 वो मतलब कोई ये वाली मतलब जिसके एक सेट में लिखा जाता है एक सेट पढ़ेगा एक सेट है ना तो एक सेट लिखो जब प्रैक्टिकल क्लास में बना लेना भाई टोटल 40 हो गए ना 20 तो रिटर्न वाले हैं 20 पेज 20 शीट अच्छा आप मतलब 20 शीट की बोलो ये नहीं कि 20 इधर लिखेगा तो 10 शीट है हां ऐसा हां आपने कहा एक सेट पढ़ेगा तो उधर सिर्फ डायग्राम लिखना है अरे डायग्राम सर मुझे चलो कन्वर्स हो गया इसके बाद तो शायद चैप्टर खत्म हो गया टाइम तो नहीं माना कहाँ है 6 मिनट हो गए 6:30 मिनट 7 मिनट 9 मिनट कितना बड़ा क्या इससे कंस्ट्रक्शन when length sorry perimeter of the circle sorry triangle given and two angles on the base वही दिया ना चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या नहीं निकले वो अलग बात है लेकिन थे सिंपल
आंसर की 9% पे क्वेश्चन नंबर 28 A, C और B। मुझे क्या पता नहीं दिख रहा, मेरी गलती थोड़ी है। एक्सरसाइज 1 एंगल कैलकुलेट करो दोनों जल्दी से। पेज नंबर कितना है? 83। चलो मेरी आज की क्लास यही समाप्त, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी कंप्लीट पैकेज और एनसीईआरटी का डिस्कशन। सर एक चीज मान लो कि और से टोटल 9 लाइन्स है। मुझे लगा वो मुझसे 500